नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल आमालु बिन्नियात, जितने भी हम आमाल करते हैं, अमल करते हैं, उनका दारोमदार नीयत पर होता है। जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, ज़िक्र अज़कार करते हैं, अच्छे काम जितने भी करते हैं, अगर हमारी नीयत ये हो कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए, इसके बदले हमें जन्नत मिल जाए, तो वो अमल बहुत ही अच्छा है। इंशाअल्लाह उस अमल की वजह से अल्लाह ताला आपको जन्नत में ले जाएगा। अगर आपकी नीयत ये हो कि मैं नमाज़ तो पढ़ता हूँ, कुरान भी पढ़ता हूँ, हज भी, रोज़ा भी, सिर्फ़ इसलिए कि लोग मुझे हाजी साहब कहें, नमाजी कहें या सखी कहें, सखावत करने वाला कहें, तो दुनिया में आपको इज़्ज़त तो मिल जाएगी, लेकिन आपका ठिकाना जहन्नम होगा। तो इसलिए कोई भी काम करें तो पहले इरादा करें, नीयत करें कि ये मैं अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए। अगर आप किसी की मदद भी करते हैं तो उसके बदले में ये मत सोचें कि वो भी आपको आगे से उसी तरह आपको रिटर्न करे। अगर आपने किसी के काम आए हैं, किसी को आज आपने 10,000 रुपया उधार दिया है, तो कुछ अरसे बाद आप ये तवक्को लगा के बैठ जाएं कि जब मुझे ज़रूरत होगी तो ये मुझे 20,000 या 50,000 जितने भी मांगूंगा ये मुझे देगा। तो वहाँ पे आपकी नीयत ये होनी चाहिए कि मैं अपने किसी भाई की, दोस्त की मदद कर रहा हूँ, तो नीयत मेरी ये है कि अल्लाह ताला मुझसे राज़ी हो जाए और इसके बदले में अल्लाह ताला मुझे जन्नत अता करेगा इंशाअल्लाह। तो हमारा जो आज का मौजू है, टॉपिक है, वो ऑक्सीजन की कमी। ये जो आजकल बहुत ज़्यादा मसला हुआ है सांस का, सांस बहुत तंग होके आता है, और जब सांस तंग होके आता है साथ बुखार भी हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। उसके लिए मैंने सोचा मैं आपसे चंद बातें शेयर कर दूं, किस तरह इससे बचा जा सकता है और इसका इलाज क्या है। काफ़ी दिन बीच में वीडियो नहीं बना सका, रमज़ान का महीना है, आधा रमज़ान गुज़र चुका है, तो रमज़ान के महीने में टाइम भी कम होता है, इस वजह से आपके साथ मुखातिब ना हो सका। तो हमारा जो वीडियो बनाने का मकसद होता है, हमारी जो नीयत होती है वो ये है कि एक आम आदमी तक भी ये बात पहुंचाई जा सके कि आप ग़िज़ा के ज़रिए ही बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। और जब आप ग़िज़ा के ज़रिए ही बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा महंगी फ़ीसें अदा नहीं करनी पड़ेंगी, महंगी अद्वियात नहीं खानी पड़ेंगी। तो उससे जब आप एक छोटी सी मामूली सी चीज़ से ठीक हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह आप हमारे लिए दुआ करेंगे और इसी वजह से अल्लाह ताला हमें इसका अजर देगा और इंशाअल्लाह हम जन्नत में जाएंगे। हमारी नीयत यही होती है। अल्लाह ताला हमें भी ये काम और ज़्यादा करने की तौफीक अता फ़रमाए और इससे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला फ़ायदा पहुँचाए। तो आज आप देख रहे होंगे मेरे सामने टेबल पे ये 3-4 चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो आजकल जो ये मसला चला हुआ है ऑक्सीजन का, सांस का, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो मसला आ रहा है बुज़ुर्गों को आ रहा है, जिनकी एज ज़्यादा है। उसके अलावा उन लोगों को आ रहा है जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है और वो खाने पीने में एहतियात नहीं करते। जैसे आजकल चावल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है और रमज़ान का महीना है, दही भल्लों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, ठंडा पानी, बोतल, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हम कर रहे हैं, जूसेस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों से बचना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन का मसला आजकल, ये सांस वाला मसला चल रहा है, ये खुश्की की वजह से चल रहा है। तो यहाँ पे हमने हरारत भी पैदा करनी है और तरी भी पैदा करनी है ताकि सांस बहाल हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले तो कोशिश करें मास्क पहन कर रखें, ताकि आप डस्ट से, ये जो बाहर हमारे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो डस्ट भी बहुत ज़्यादा है रोडों के ऊपर, इससे बचा जा सके। और अपनी एहतियात करें, अपने घरों में रहें, कोशिश करें फ़जूल किसी जगह पे ना जाएं, जहाँ पे रश वगैरह हो उस जगह से बचें। तो इंशाअल्लाह आप बड़ी जल्दी ठीक हो सकते हैं। नज़ला ज़ुकाम आपको पता है एक बंदे को हो जाए तो उससे दूसरे को बड़ी जल्दी हो जाता है।
تو آپ احتیاط کریں اور ساتھ یہ نسخہ استعمال کریں، انشاءاللہ پہلی خوراک میں آپ کو فرق نظر آ جائے گا، اور مسلسل استعمال کریں گے انشاءاللہ 1-2 دن میں سانس بحال ہو جائے گا، کیونکہ میرے پاس اس طرح کے کافی پیشنٹ آ رہے ہیں سانس کے، اور الحمدللہ جو میں ڈائٹ پلان بتاتا ہوں اور ساتھ یہ قہوہ الحمدللہ پیشنٹ ٹھیک ہو رہے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ ادرک لیں، ادرک آپ لے لیں 1 ٹکڑا چھوٹا سا، یہ اتنا لے لیں 1 سے 2 انچ کا چھوٹا سا، ٹھیک ہے، اور 1 ٹکڑا ادرک کا ہو، اور اس میں 3 عدد منقہ، یہ منقہ لے لیں، 3 عدد یہ لے لیں، اور یہ چھوٹا سا اتنا کا ٹکڑا یہ دار چینی کا لے لیں۔ اس کا آپ قہوہ بنائیں۔ اب قہوہ بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ پانی کو پہلے جوش دیں، جب ابلنا شروع ہو جائے تو یہ ساری چیزیں اس میں ڈالیں جتنی میں نے آپ کو کہی ہیں۔ 1 گلاس پانی کا لیں، اس میں جو میں نے مقدار بتائی ہے وہ ڈال دیں، ڈالنے کے بعد اوپر کوئی ڈھکن دے دیں اور آنچ کو نیچے سے بند کر دیں۔ اب آگ بند کر دی، اب تھوڑی دیر میں وہ اسٹیم سے آپ کا قہوہ تیار ہو گیا۔ اب اس کو اتاریں، پنیں، اور 1 کپ میں 1 سے 1.5 چمچ یہ شہد اچھا والا لیں اور اس میں ڈال کے حل کر کے چائے کی طرح اسے پی لیں۔ یہی عمل آپ 2 سے 3 مرتبہ کریں، انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اسی طرح ایک اور اس سے بھی آسان ہے، آپ ادرک کا پانی 1 چمچ نکال لیں اور 1 چمچ شہد لے لیں اور 1 کپ گرم پانی لے لیں، اس میں ڈالیں، اس کو ہلائیں اور صبح دوپہر شام 1 کپ پئیں۔ انشاءاللہ سانس کا مسئلہ پہلے دن ہی حل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، جو ہمارے نئے آنے والے ساتھی ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ جو بھی نئی آنے والی ویڈیو ہو وہ آپ تک پہنچ سکے۔ حکیم حافظ فرحان حنیف، مکی بیت الحکمت دواخانہ لاہور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔